पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारी जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, मतलब अभी से थोड़ी देर पहले मैंने जापान का एक बहुत लीडिंग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है निकी के नाम से, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर एक ख़बर है जो कह रही है कि इमरान खान कहाँ है। उसके बाद मैंने कहा देखते हैं कि बीबीसी इसके ऊपर क्या कह रहा है, तो बीबीसी उर्दू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है कि इमरान खान किधर है। ये वो सोशल मीडिया ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर पिछले 24 घंटे या 30-35 घंटे के अंदर ये बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान की सेहत दुरुस्त है या नहीं है, या उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा वतरा तो नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादा गॉसिप्स जो हैं वो अभी सोशल मीडिया के ऊपर हैं। गैर मुसद्दक़ हैं क्योंकि ऊपर जेल हुकाम जो है उसके ऊपर डिनाइल जारी कर चुके हैं, उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसके ऊपर कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन उसकी रीज़न क्या है, सारी जो इस वक्त ये जो अफवाहें फैल रही हैं उसकी बुनियादी फैक्टर उसका ये है कि पिछले 3 हफ्तों से ना उनकी फैमिली और ना ही उनकी पार्टी की लीडरशिप दोनों का इमरान खान से कोई रब्ता नहीं है। वजह समझ से बालातर है क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन इस बात की इजाज़त देते हैं, अगर वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ना भी हो तब भी उनसे मिलने की इजाज़त देते हैं। तो क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। बहुत से लोगों का ख्याल यह है, उनकी पार्टी के लोगों का, कि 26 नवंबर को पीटीआई का कोई प्रोटेस्ट वगैरह का प्लान करने का ख्याल था, तो इसलिए पाबंदी लगा दी गई कि मुलाकात हो ही ना पाए और ना उस मंसूबे को हतमी शक्ल दी जाए कि 26 नवंबर आए तो 26 नवंबर को एहतजाज हो। तो उस चीज़ को रोकने की खातिर कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि अलीमा भी जब मिलती हैं तो वो कहते हैं बाहर आके मीडिया से बात करती हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि मुलाकातें करवाएंगे नहीं। कहा किसने? अब यहाँ पर एक मज़े की बात यह है, पीटीआई वाले उनसे बात करें तो वो कहेंगे हुकूमत वक्त से बात करें, हुकूमत वक्त से बात करें तो वो हाथ खड़े करके हमें दिखा देते हैं। इसका वाज़ेह जवाब किसी के पास नहीं। तो